जैसलमेर स्कूल का गेट गिरने से छात्र की मौत का मामला। घटना के बाद पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से अभी तक नहीं मिला मुआवजा। सरकार से सहायता नहीं मिलने से मूल ओबीसी में आक्रोश। ओबीसी वेलफेयर ने आज जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सरकार पर दोहरी नीति का लगाया आरोप। झालावाड़ हादसे में मृतकों के परिजनों को 10 लाख, जैसलमेर में गरीब छात्र को सिर्फ 1 लाख। के अंदर हमारी मिरासी का हमारा साथी जो जात है उसके एक बच्चे का स्कूल के अंदर पिलर गिरने से मौत हो गई। उस मौत को प्रशासन या वहाँ का प्रबंधन चाहता तो अवॉइड कर सकते थे, अगर वक्त रहते उसका इलाज होता, कमज़ोर बिल्डिंग का इलाज होता या उसकी मेंटेनेंस होती। बच्चे की डेथ हो गई। सिमिलर केस झालावाड़ के अंदर हुआ है। सिमिलर केस, उसमें बच्चे ज़्यादा गए हैं, इसमें बच्चा एक गया। बच्चे के लिए जीव एक होता है। और हम ये चाहते हैं कि होने वाली घटना तो हो गई, सरकार है इन दोनों को बराबर कंपेयर करे और दोनों को एक जैसा ही मुआवजा जल्दी से जल्दी दे करके इस परिवार को सहायता दे। इस परिवार में विशेष बात ये है कि ये 4 बहन भाई है। इसके पिता की मौत कोरोना में हो गई थी। अब इसकी विधवा माँ है जो इन बच्चों का भरण पोषण कर रही थी, पाल रही थी, और आज उस विधवा के ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति है। तो सरकार का और प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा, मदद, नौकरी जो भी हो वो दे करके इनकी मदद करे। और हमारी मूल ओबीसी संगठन जैसलमेर है, उनकी तरफ से भी हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन के जरिए यह प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से इनको अमुक सहायता करा। केस झालावाड़ में हुआ, यह केस भी ठीक उसी तरह का केस है। इसको ध्यान में रखकर राज्य सरकार को संवेदनशील होकर वही पैकेज पूनम नगर के मृतक छात्र अरबाज के परिवार को मिलना चाहिए जो झालावाड़ के परिवार के बच्चों को मिला है। क्योंकि झालावाड़ में मरने वाले जो बच्चे हैं वो भी स्कूल में ही पढ़ने वाले स्टूडेंट थे और वहीं दुर्घटना हुई, स्कूल की छत गिरने से हुई। यहाँ भी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था, उसकी स्कूल का गेट गिरने से मृत्यु हुई है। हम ये चाहते हैं कि एक गरीब परिवार, एक असहाय परिवार जिसका बाप भी नहीं है, छोटे भाई बहन हैं, विधवा माँ हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, वही पैकेज राज्य सरकार अरबाज के परिवार को, पूनम नगर के मृतक परिवार को दे जो झालावाड़ के परिवार को मिल रहा है। और साथ में उनके भरण पोषण के लिए, स्थायी भरण पोषण के लिए उनकी माता जी को संविदा कर्मी के रूप में एक नौकरी दे, ताकि जो बच्चे जब तक बालिग नहीं होते तब तक उन बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके भरण पोषण के लिए उनकी माता जी को संविदा कर्मी के रूप में वहीं पूनम नगर गाँव में एक नौकरी दे, ताकि वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके और वो पैकेज दे, सहायता दे। क्योंकि ये लोक कलाकार है, गरीब लोग हैं और हमारे लोक संस्कृति के संवाहक है ये लोग। इनके परिवार को पूरी संवेदनशील होकर सरकार को सहायता दे। सरकार से निवेदन यही है कि राम रूठा है, राज न रूठे। कृपया करके इनके दोहरा मापदंड, जो एक ही राज्य के अंदर दोहरा मापदंड ये लेके बैठे हैं, ये कृपया गरीब आदमी के ऊपर दोहरा मापदंड न दें। वहाँ तो 10 लाख रुपए एक संविदा पे नौकरी और यहाँ पे 1 लाख रुपए, ये क्या दोहरा मापदंड कर रहे हो। आज 10 दिन हो गए हैं, आज तक उसको कोई शुद्ध भी लेने वाला नहीं गया, कोई वहाँ तक कोई जा ही नहीं रहा, जनप्रतिनिधि भी नहीं जा रहे हैं, वो भी नहीं जा रहे। ऐसा उन्होंने क्या गुनाह किया? अरबाज ने ऐसा जमीन पे आके क्या गुनाह किया था जो राज भी उसके साथ में नहीं है। राम तो पहले ही रुक गया, उसके साया पहले, पिताजी का साया पहले उठ गया है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार से निवेदन ये करूँगा कि उनके साथ में दोहरा मापदंड न करें, जो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इनको मदद करे।